नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल ब्राइट ब्रेन पर। आज साथियों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अब आपको स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ जो भी हमारे राजस्थान में अभी प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं, संगणक है, जूनियर अकाउंटेंट है, RAS प्री है, कृषि पर्यवेक्षक है, पटवारी भी आने वाली है, तो इस प्रकार उनमें जीके, करंट अफेयर, जो आर्ट एंड कल्चर, तो वो क्या उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हमें उनमें कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और किस टॉपिक पे हमें क्या पढ़ना चाहिए एग्ज़ाम से रिलेटेड, ताकि हमारा अच्छा स्कोर हो पाए। तो उसके लिए मैं अब क्लासें शुरू कर रहा हूँ। आज ये मेरी पहली क्लास है जिसमें मैं आपको राजस्थान जीके में करंट अफेयर्स में कोई भी एग्ज़ाम जो है उसमें क्या तो चीज़ें होती हैं शामिल, और अभी हम राजस्थान करंट अफेयर की बात करें तो हमें कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए और उन टॉपिक में क्या क्या पढ़ना चाहिए, इसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन है इस वीडियो में। आफ्टर देन मैं आपको करंट अफेयर्स पे प्रत्येक वीडियो में 15-20 जो प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट जो कंटेंट हैं, जो भी रिलेटेड अपना करंट में चल रहा है, वो आपको बताऊंगा। उससे पहले 3-4 बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, अभी एग्ज़ाम जो हमारा जूनियर अकाउंटेंट संगणक, ये जो एग्ज़ाम है ये फरवरी-मार्च में होने वाले हैं अभी, जैसा कि हमें पता है। तो अभी हमारे पास जुलाई 23 से फरवरी 24 तक का हम क्या पढ़ेंगे, करंट अफेयर पढ़ेंगे। उससे पहले का करंट अफेयर ज़्यादा हमें इस पर कोई वेटेज नहीं देना। हाँ, यदि कोई अप्रैल मई का इनमें से जो हमारे ये टॉपिक हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि राजस्थान में बहुत महत्व रखती है, तो फिर हम उसमें एक आध चीज़ को कंसीडर करेंगे, बाकी जुलाई से शुरू करेंगे। अब समस्या ये आती है कि करंट अफेयर्स की कई बच्चे मेरे पास फ़ोन भी आए हैं और मैसेज भी आते हैं कि सर क्या पढ़ें, करंट अफेयर तो बहुत है, कितने टाइम का पढ़ें, क्या पढ़ें। इस पे मैंने वैसे एक वीडियो डाल दिया था पहले, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगा कि इसमें हमें कुछ सेगमेंट है। जैसे अभी की मैं बात करूं वर्तमान की, तो राजस्थान करंट अफेयर कुछ भाग उसका जीके में भी कंसीडर हो रहा है, तो उसमें क्या पढ़ना है। राजस्थान मिशन 2030 बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान मिशन 2030 RAS में तो कन्फर्म है कि इसका क्वेश्चन आना है, RAS प्री में एक क्वेश्चन इस पे पक्का आने वाला है। अब क्या आता है, शुरुआत आती है, उद्देश्य आता है, या इसकी भूमिका कोई महत्वपूर्ण तथ्य है, लेकिन प्रश्न तो पक्का आएगा। आगे आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनमें भी पूरी संभावना है। यदि असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 समय पर होती है, अक्टूबर में जैसे कि प्रस्तावित महीना है, तो उसमें भी इनमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा राजस्थान मिशन 2030 क्या है, उद्देश्य, महत्वपूर्ण बातें, उस पर हम डिस्कस करेंगे। सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं, वर्तमान जो सरकार है उसकी कौन कौन सी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, अच्छी योजनाएं हर क्षेत्र से संबंधित, क्या उन योजनाओं में खासियत है, उनका क्या मतलब, उनका प्रारंभ कब हुआ और उसका स्कीम है क्या, बेसिकली बस इतना। बाकी डीप में जाने की आवश्यकता नहीं। एक तो योजना की शुरुआत कब हुई, पात्र कौन है, और उसमें यूँ मान लें कि बेनिफिट क्या है, मतलब किस चीज़ से संबंधित है वो स्कीम, नारी सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण की है, वित्तीय लाभ है, वृद्धजन से संबंधित है, स्टूडेंट से संबंधित है, छात्राओं से संबंधित है, या किसी बीमार व्यक्ति से संबंधित, इलाज से संबंधित है, पशुओं से संबंधित है, नशे से संबंधित है, मतलब जो भी है वो हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद विधानसभा चुनाव 2023, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 होने वाले हैं अभी, इस पे जरूर क्वेश्चन आएगा। मैं बार बार मैं पीछे के जो वीडियो हैं उसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का क्वेश्चन पक्का बनेगा। नेक्स्ट वीडियो जब मेरा आएगा तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये आज केवल ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपको कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा फोकस करने हैं, पढ़ने हैं। फिर मैं आपको प्रत्येक टॉपिक में बताऊँगा इस टॉपिक में क्या पढ़ना है। जैसे राजस्थान मिशन है तो इसमें क्या पढ़ना है, योजनाओं में क्या पढ़ना होता है, विधानसभा चुनाव में प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं, बजट 24-25 आएगा उसमें से कहाँ से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद नए जिलों व संभागों का जो गठन हुआ है, जो हमारे 10 संभाग हो गए वर्तमान में, 3 नए बन गए, 50 जिले हो गए, तो उनमें प्रश्न कहाँ से बनता है। चर्चित स्थान, व्यक्ति, घटनाएं, खेल, पुरस्कार और अभी वर्तमान में महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। कोई महत्वपूर्ण पद पर, जैसे मुख्य न्यायाधीश राजस्थान अभी कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष चेंज हुए हैं, तो ये जो मुख्य नियुक्तियां हैं, यदि कोई भी राजनीतिक या संवैधानिक नियुक्ति कोई हुई है वर्तमान में, उसके अलावा ये तो है राजस्थान का,
भारत का मैं बात करूं, इंडिया की, तो राजस्थान के एग्जाम में भी आरएएस तो एक प्रशासनिक है, तो वहां तो आप बिल्कुल मान के चलिए कि इंडिया लेवल पे पूछना ही पूछना है। उसके अलावा भी संगणक, जूनियर अकाउंटेंट, पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, इसमें सूचना सहायक, कोई भी भर्ती हो, एक तो आपकी भर्ती जिस विभाग की है, आपकी भर्ती जिस विभाग की है, उस विभाग में अगर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ है वो आपको जरूर पढ़ने हैं। कोई नियुक्ति या कोई इंपॉर्टेंट उसकी योजना, वो आपको पता होनी चाहिए, संभावना रहती है उसका क्वेश्चन बनने की। जैसे संगणक का एग्जाम है, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग करवाएगा, तो आपको बजट और आर्थिक समीक्षा पे तो पूरा फोकस करना है। बजट और आर्थिक समीक्षा पे पूरा फोकस करना है डेफिनेट। या तो इसे जीके में मान लो, करंट अफेयर में मान लो, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में मान लो, प्रश्न 100% आएंगे। चुनाव में से आने वाले हैं। ये तो है चीजें जहां से प्रश्न आते हैं, इनमें से प्रश्न आने की संभावनाएं हैं और डेफिनेट आते हैं। आप कोई भी एग्जाम उठा के देखो, आपको इनमें से प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स में हम यही चीज़ तो हमारे सिलेबस में है। बाकी बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब छोटी छोटी चीज़ है कि मतलब रेल का विस्तार इतना हो गया, इतना सड़क बन गई, इतना ये हो गया, कोई मतलब नहीं है। हमें इतना डीप में नहीं जाना, हमें मोटा मोटी पढ़ना है, हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है केवल। और एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए थोड़ा सा हमें टारगेट स्टडी करनी पड़ेगी, फोकस करना पड़ेगा। तो शुरुआत करें राजस्थान मिशन। आज का मेरा टॉपिक है इसमें राजस्थान मिशन। हाँ, यदि अभी तक आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। राजस्थान मिशन 2030 प्रारंभ, शुरुआत कब हुई? राजस्थान मिशन 2023 की शुरुआत हुई 22 अगस्त 2023। कहां से? जयपुर से, बिरला ऑडिटोरियम से। कहां से हुई? बिरला ऑडिटोरियम से। बिरला ऑडिटोरियम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार ने 22 अगस्त 2023 से राजस्थान मिशन 2023 शुरू किया। है क्या अर्थ, उद्देश्य क्या है? मैन इसका उद्देश्य, मिशन बोला इसे राजस्थान मिशन। इसका मतलब ये हुआ कि 2030 में राजस्थान कैसा हो, कैसा राजस्थान हम चाह रहे हैं, उसका एक विजन, एक मतलब फ्रेमवर्क कैसा हम चाह रहे हैं, उसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए, वो सारा का सारा उस पर नीति निर्धारण, क्रियान्वयन वो शामिल है इसमें। तो नंबर 1 प्रारंभ उद्देश्य ये हो गया। उद्देश्य में राजस्थान को भारत में 2030 तक हर क्षेत्र में सिरमौर बनाना। तो उद्देश्य क्या है? 2030 तक राजस्थान को भारत में सिरमौर या नंबर 1, सिरमौर का मतलब एकदम 1 नंबर पे, सिरमौर बनाना हर क्षेत्र में, सिरमौर बनाना हर क्षेत्र में। मतलब कहने का मतलब है कि इंडिया में, भारत में 2030 तक राजस्थान हर क्षेत्र में 1 नंबर पे रहे। स्वास्थ्य में, शिक्षा में, विकास में, रोजगार में, शांति सुरक्षा में, डिजिटल जो हमारा है मतलब आईटी सेक्टर है, डिजिटलाइजेशन में, मतलब सरकार के द्वारा जो गरीब कल्याण के लिए, जनमानस के लिए जो योजनाएं उनके क्रियान्वयन में, हर चीज़ में राजस्थान हमारा क्या रहे? 1 नंबर पर रहे। कब तक? 2030 तक। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके अलावा इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? नंबर 1 महत्वपूर्ण बात, विकास की गति या प्रगति की गति को 10 गुना करना। जो हमारी प्रगति या विकास की जो गति है उसे कितना गुना? 10 गुना करना। अभी तक जो चल रही है 3-4 गुना हो रही है या 5 गुना हो रही है, उसे 10 गुना करना। ये प्रश्न आ सकता है, कितना लक्ष्य है इसमें? प्रगति की गति को 10 गुना रखना। फिर उसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? 1 करोड़ लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे। कितने? 1 करोड़ लोग या व्यक्ति, 1 करोड़ लोग या व्यक्तियों से सुझाव मांगे जाएंगे। सुझाव कैसे मांगे जाएंगे? स्कूलों में, कॉलेजेस में अभी वर्तमान में प्रश्नोत्तरी, निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता हो रही है। विभाग जो है अलग अलग सरकार के, उन विभागों से भी विभागवार ब्यौरा मांगा जा रहा है कि भाई कैसे आप उस क्षेत्र में स्पेशल करें, हमें राजस्थान को डेवलप करें, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। आप अपने सजेशंस दें,
मीटिंगें हो रही हैं स्वास्थ्य विभाग की, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, जो भी हमारा पशु विभाग है, कृषि है, उद्योग है, हर क्षेत्र में। तो उनसे सुझाव मांग के डिपार्टमेंट वाइज भी उनका क्या हो रहा है, पॉलिसी तैयार होगी। 1 करोड़ लोग सुझाव देंगे। ये व्यक्ति जिसमें अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, डॉक्टर कोई भी हो सकता है, वो इसमें सुझाव देंगे। कैसे देंगे सुझाव 1 करोड़ लोग? ऑनलाइन एक वेबसाइट भी बनी हुई है, मिशन 2030, जो हमारी है राजस्थान मिशन 2030.gov.in, जो हमारी है राजस्थान.gov.in। तो उस पर हम जो इसकी एक वेबसाइट है उस पर भी सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें एक और है, डॉक्यूमेंट बनेगा, एक विजन डॉक्यूमेंट। क्या बनेगा? VISION, विजन डॉक्यूमेंट। विजन डॉक्यूमेंट मतलब पहले सुझाव लेंगे, सुझाव लेने के बाद कब तक चलेगा ये, यहां लिख देता हूं 30 सितंबर तक चल रहा है ये अभियान, 30 सितंबर 2023 तक। पहले सुझाव मांगेंगे, प्रगति की गति को 10 गुना करना है, विभाग से मांगेंगे, लोगों से मांगेंगे, कार्यक्रम हो रहे हैं। उसके बाद विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा कि 2030 में राजस्थान कैसा, उसका विजन क्या है राजस्थान 2030 का। तो उसमें विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा, उस पर फिर कार्य किया जाएगा। ऐसा इस अभियान की विशेषता या इसका मुख्य उद्देश्य, इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इतना बहुत है आपके लिए, इसमें ज़्यादा इस पर कोई दिमाग नहीं लगाना है कि इसके अलावा और क्या पढ़े। इतना आप पढ़ लेते हैं इसके बारे में, आपको पता है अगर शुरुआत, मकसद, क्या उद्देश्य, महत्वपूर्ण बातें, सफिशिएंट आ जाएगा इसमें से क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी करंट अफेयर की, उसमें हम सरकार की विभिन्न योजनाओं में क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ना चाहिए, विधानसभा चुनाव, बजट, इनके बारे में मैं सीक्वेंस में अब आपके पास वीडियो लेके आने वाला हूं। और प्लीज़ आपसे मेरा यही बार बार कहना है कि आप हमारे वीडियो को देखें। यदि आपके कोई सुझाव हैं, कुछ अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है या बतानी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद साथियों, बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।